आइए हम कुछ बातों को बाइबल पवित्र शास्त्र से जानने के लिए आइए निकालेंगे। हम कुछ बातों को सीखने के लिए और हमें इस पृथ्वी में कैसे हमें बढ़ना है, कैसे हमें जीना है, अपने जीवन को व्यतीत करना है, उसके कुछ बातों को हम बाइबल के माध्यम से कुछ सीखेंगे। आज हम निकालेंगे भजन संगीता। हमारे साथ सब निकालिए भजन संगीता 52 का आज अध्ययन करेंगे हम। तो उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। हे वीर, तू बुराई करने में क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है। परमेश्वर का दास हमें बता रहा है, परमेश्वर का दास यहाँ समझा रहा है, हे वीर, तू बुराई करने में क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है। अगर हमें बल मिला है, शक्ति मिला है, हम वीर है, तो हम बुराई करने में क्यों लगे हैं? आज यही हमें देखने को बहुत सारा मिलता है। जो घमंड है, पैसा है उसके पास, ठीक है, बल है उसके पास, तो परमेश्वर के पास ना आके बुराई करने में आज जीवन बहुत सारे लोग बिता रहे हैं। परमेश्वर का दास यही चीजों को हमें लिख रहा है, बता रहा है, लिख के बता रहा है कि वीर अगर है तो बुराई करने में उसे घमंड नहीं करना है। ईश्वर के कार्यों के लिए वो अगर घमंड करेगा तो परमेश्वर के राज्य में बड़ा आनंद होगा, उसके जीवन में ही आनंद होगा। वो कह रहा है, उसका तीसरा वचन, तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। वो बताना चाहता है भलाई को नहीं करके बुराई में फंसा है, बुराई ज्यादा करता है। धर्म की बात ना बोल के वो झूठ से प्रीति रखता है। आज हमें झूठ को नहीं बोलना है, बुराई में हमें नहीं पड़ना है। अगर हम भलाई के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें सृजा है, तो हमारे जीवन में एक मनुष्य का कर्तव्य है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे हमें भेजा है तो हमें भलाई ज्यादा करना है, बुराई को त्यागना है। ये वचन में हमें सीखने को बताता है कि बुराई से दूर रहना है। लेकिन वचन में लिखा है कि वो बुराई में पड़ा था, वो धर्म की बात ना बोल के झूठ से प्रीति रखता था। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में बुराई दूर हो। परमेश्वर चाहता है, जैसे परमेश्वर की इच्छा यही है, एक मनुष्य अच्छाई से अपने जीवन को व्यतीत करे, बुराइयों में ना फंसे, ताकि बुराई का कष्ट बुरा है। वो कह रहा है, चौथे वचन में कहता है, हे छली जीव, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। वो जीव को परमेश्वर सिखाता, अपने जीवों को हमें कंट्रोल करना है। वो बुराई करने के लिए भागेगी, दौड़ेगी, लेकिन हमें अपने आप को परमेश्वर जीव को लगाम लगाना है, जीव को अपने आप को बस में करना है, जीव के अपने आप को तैयार करना है। नहीं तो बुराई करने के लिए जीव, हमें दास बताता है, हे छली जीव, तो विनाश करने के लिए, विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। हमें ऐसी बातों से प्रसन्न नहीं रहती जो विनाश की ओर हमें ले जाती है, विनाश की ओर खींच के ले जाती है। हमें अच्छी बातों से प्रसन्न रहना चाहिए, अच्छी बातें बोलना चाहिए, अपने जीव के द्वारा लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, ताकि वो अच्छाई रास्ते में चलने पाए। बुराई से हमें, उन बातों से हमें दूर रहना चाहिए। ये हमें सिखाता है परमेश्वर के दास के द्वारा लिखा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ इस वचन से हम सीखते हैं। उसका छठा वचन हम पढ़ेंगे एक बार। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और ये कहकर उस पर हंसेंगे। याद रखना, आप परमेश्वर के बनाए हुए, रचे हुए लोग हैं, और जो अच्छी रीति से परमेश्वर के राज्य में चल रहे, वो आप पे हंसी ना उड़ाएं, आप पे ठट्टा ना उड़ाएं। ऐसे बातों को परमेश्वर कहता है। परमेश्वर के लिए आप बढ़ना है, आपको कार्य करना है। अगर परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, वीर हो, बल है, पैसा है, सब कुछ है, तो हमें परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना, प्रभु के लिए कार्य करना है। नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा।
तो उसका 7वां वचन कहता है, देखो ये वही पुरुष है जिसके परमेश्वर को अपना शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखा है, और उसने उसको दुष्टता से दृढ़ करता है। परमेश्वर कहेगा फिर बाद में, परमेश्वर आपको कहेगा ये आपको धन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन बहुत सारे लोग भी इस पृथ्वी पे कहेंगे, देखो वो ये वही मनुष्य जिसको परमेश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि सही जगह ना लगाई, बुराई की ओर मुड़ गया, बुराई की बातें पे भरोसा रखा, धन पे भरोसा रखा, तो ये क्या हुआ, एक गिर गया। तो ऐसे लोग कहने ना पाए हमें ऐसे कार्य को करना है। अगर परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, उस कार्यों को हमें करना है। 8वां वचन कहता है, उसी का 8वां वचन बताता है, परंतु मैंने तो परमेश्वर के भवन में एक हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। मैं परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखूंगा। परमेश्वर का अच्छा दास ये बातें कहता है, मैं तो जैतून के पेड़ के समान इस जगह पे चमकूं, इस जगह पे रहूं, परमेश्वर के भवन में ऐसे मैं रोपू जाऊं, ऐसी जगह स्थान पाऊं ताकि मैं उसमें फले फूले। परमेश्वर ये हमें सिखाता है। आपको परमेश्वर ने जैतून के पेड़ के समान और दास कहता है हमें रखा है, परमेश्वर की करुणा के लिए रखा है, सदा आनंद करने के लिए, परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए हमें प्रभु ने रचा है। क्यों ना हम उसकी बात के अनुसार चलेंगे। 9वां वचन कहता है, मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ये काम किया है, तूने ये काम किया है। मैं तेरी ही नाम की बाट जोतू रहूंगा, क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। वो कहता है, अगर मुझे जीवन मिला है तो मैं क्यों ना परमेश्वर तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरी महिमा करूंगा, तेरे काम के अनुसार चलूंगा। जैसे आप दुनिया में चले वैसे मैं चलने के लिए तैयार हूंगा। वो कहता है, सिर्फ तेरी ही बाट जोड़ूंगा। तू ही अंत के समय में आने वाला परमेश्वर है। क्यों ना परमेश्वर, हम अंत के समय की तैयारी के लिए तेरी बात जोटूंगा। ऐसे उस मनुष्य को एक बदलाव, ऐसे अपने जीवन में एक बदलाव लाना है। अगर बुराई हमारे जीवन में है तो उसको छोड़ के, त्याग के, परमेश्वर के लक्ष्य के अनुसार, परमेश्वर के कार्यों के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया है, हमारे लिए आदर्श बना है, हमारे लिए कार्य किया है। उसके तरीके से अपने जीवन को हमें संभालना है, चलना है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। बहुत सारी बातें को सीख गए आज। प्रभु मेरे राजा, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। थैंक यू मेरे राजा, हालेलुया। जो भी बातें हमें सिखाई हैं, हमें वीर बल शक्ति देने वाला परमेश्वर तू ही है। प्रभु मेरे राजा, हमें अच्छे कार्यों में चलने के लिए सहायता मदद करे, हमारे अगुवाई करे। रे बा शेखे रे बे खोरला, पवित्र आत्मा तेरी हुजूरी में हम चलने पाए। प्रभु मेरे राजा, थैंक यू मेरे राजा, हालेलुया। कोई भी बुराई है तो आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हमारे जीवन से निकलने पाए मेरे खुदा। थैंक यू मेरे राजा, और तेरे राज्य के लिए हम खड़े हो जाएं मेरे खुदा। थैंक यू यीशु मसीह मेरे राजा, आपने ऐसा करके दिया, उसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की।